संजीवनी प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम में आप सभी को अनिल पुंज का नमस्कार। इस प्रोग्राम में आपको मालूम ही है कि हम अपने विशेषज्ञ से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज हमारे बीच हैं डॉक्टर रविकांत, होम्योपैथ। डॉक्टर रविकांत आज हमें लीवर के बारे में समझाएंगे कि इसका काम किस तरह से होता है, इसमें खराबी क्या आती है, इसे किस तरह से दुरुस्त किया जा सकता है, कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो लीवर को घेरती हैं और उन समस्याओं से होम्योपैथी में किस तरह से इलाज होता है। इन तमाम बातों को लेकर आज बात करेंगे। तो सबसे पहले संजीवनी प्रोग्राम में डॉक्टर रविकांत, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। ऑल इंडिया रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरा शुभ नमन। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं, चूंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो लीवर से जुड़ा हुआ है, हमारे जिगर से जुड़ा है। जी। जब हम किसी को प्यार करते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारे जिगर का टुकड़ा, यानी जिगर इज सो मच इम्पोर्टेंट फॉर अस। जी। तो आज उसी जिगर के टुकड़े के बारे में बात करेंगे आपसे, यानी हमारे लीवर के बारे में। थोड़ा सा लीवर के बारे में ये समझाइए कि इसका किस तरह से काम रहता है। बेसिकली लिवर जो है ये डाइजेशन का एक पार्ट है और इसका मेन मकसद है फैट मेटाबॉलिज्म। तो ये फैट को मेटाबोलाइज करता है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और अगर ये चीजें ना हो तो फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसको आजकल के संदर्भ में और बहुत सी हमारी जो जनता है वो इससे सफर कर रही है, फैटी लिवर से। जी, आए दिन किसी न किसी को किसी और टेस्ट के लिए गए और वहां सामने ये आया कि आपका लीवर जो है वो फैटी है। ये लीवर फैटी का मतलब क्या है? फैटी लिवर का मतलब है कि जो फैट मेटाबॉलिज्म है वो इसका दुरुस्त नहीं है। ये फैट को मेटाबोलाइज नहीं कर रहा, फैट को ब्रेक डाउन नहीं कर रहा। ब्रेकिंग डाउन का मतलब कि फैट को ब्रेक डाउन करके बर्न नहीं कर रहा, उसको एनर्जी में रिलीज नहीं कर रहा। तो वो फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो वो फैट का इकट्ठा होना ही फैटी लिवर है, और ये दो तरह का होता है, एक एल्कोहलिक होता है, एक नॉन एल्कोहलिक होता है। जी। तो आज का आप देखोगे कि जो मोटापे का कारण है वो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, और यानी जो लोग मदिरा का सेवन नहीं भी करते हैं उनको भी उसके बावजूद उन्हें फैटी लिवर होता है। हालांकि पहले ये माना जाता था कि जो लोग शराब का सेवन करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, उन लोगों में फैटी लिवर की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। तो आज स्थिति क्या है? वैसे उन लोगों को तो मालूम ही है कि हम शराब पी रहे हैं, तो ये होना है। एक दिन तो ये अच्छा। अल्टीमेटली एल्कोहलिक लिवर सिरोसिस तक पहुंचना है, और उसके बाद फिर और कॉम्प्लिकेशंस जो कि रिवर्सिबल फिर नहीं है, वो रिवर्सिबल लिमिट से आउट हो जाती हैं। लेकिन जहां तक फैटी लिवर है नॉन एल्कोहलिक, उसमें भी लोगों को पता ही नहीं लगता 60-70% तक, जब लिवर, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस है वो इतना दुरुस्त हो गया है कि आम आदमी जब भी कभी जाता है, कोई छोटा मोटा अल्ट्रासाउंड कराता है, तो उसको उसी में बता देते हैं कि भाई आपका फैटी लिवर ग्रेड 1 है या 2 है। और इसकी संभावना तो तब बनती है ना जब कभी उसको आवश्यकता पड़े टेस्ट कराने की। जी। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये धीरे धीरे बनता है और इसका पता नहीं चलता। बिल्कुल धीरे धीरे बनता है, और ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि अल्ट्रासाउंड कराने पे उनको पता लगता है, ये बाई चांस होता है। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद पता चला ना? वो उन्होंने किसी और पर्पस के लिए, स्टोन के लिए, किडनी स्टोन के लिए, या और कोई इलामत को डिटेक्ट करने के लिए किया। तो जब अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन हुआ तो जो रेडियोलॉजिस्ट है उसने आपको बताया कि भाई आपको फैटी लिवर भी है। इट इज नोन बाय चांस। नहीं, ये हम तभी बात कर रहे हैं ना कि जब इन्वेस्टिगेशन की मजबूरी आ गई, आपने किसी और पर्पस के लिए करवाया जी, और आपको रेडियोलॉजिस्ट ने बताया कि आपका लिवर भी फैटी है जी। लेकिन आपने जैसे कहा है कि ग्रेजुअली डेवलप होता रहता है। बिल्कुल होता है। लेकिन पता कैसे चलता है? थकावट रहना शुरू हो जाता है, कुछ वीकनेस रहनी शुरू हो जाती है। एपिगैस्ट्रिक या राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन जिसको बोलते हैं हम, जो राइट साइड की रिब्स के नीचे का एरिया माना जाता है, वहां पर डल एक सी रहने लग जाती है। एपिगैस्ट्रियम बिल्कुल पेट के सेंटर में, रिब्स के नीचे, वहां पे आपको हल्का हल्का दर्द रहना शुरू हो जाता है या भारीपन रहना शुरू हो जाता है। या फिर इसके बिल्कुल पीछे स्कैपुला होता है, तो राइट स्कैपुला में या राइट शोल्डर में हल्का सा भारीपन या हल्की सी डल पेन।
तो तब भी ये करवाया जा सकता है, देखा जा सकता है कहीं मेरे लिवर में तो नहीं कोई गड़बड़, ये छोटी छोटी चीजें हो रही हैं मुझे। अगर हम इस तरह की शिकायत करें, या मुझे भूख नहीं लग रही है, या मुझे खाना हजम नहीं हो रहा है, थोड़ा सा फैट खाने से भी दिक्कत हो रही है, तो वो भारीपन महसूस होता है। हाँ जी, तो उसके लिए फिर उसको पेशेंट को अपना लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए, उसको अपना लिवर का अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। अगर उसमें कुछ आता है तो उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, जैसे आजकल सीटी स्कैन है, एमआरआई है, और एक बड़ी ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है जिसमें आपको प्रॉपर आपका किस ग्रेड का लिवर फैटी है हाँ। उसके लिए लिवर फाइब्रो स्कैन आ गया आजकल, जो थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन वो आपको एग्जैक्ट पोजीशन बताता है कि आपका लिवर किस ग्रेड का है, किस ग्रेड का फैटी लिवर आपको। ये टेस्ट तो तब होता होगा ना जब कोई माहिर लिखता होगा जी, वो तो से ये टेस्ट तो नहीं ना बिल्कुल कोई करवा सकता, नॉर्मल। ज्यादातर तो मैंने आपको बताया ना कि 60-70% के फैटी लिवर तक तो पेशेंट को पता नहीं लगता, वो सोचता है आज मैंने कुछ खाया था इसलिए भारी हो गया, तो इग्नोर कर देता है, क्योंकि बड़ी बात होती नहीं है। आमतौर से पता नहीं चलता, और जब चलता है तब क्या होता है? भूख। तो कौन सी स्टेज होती है आमतौर से? क्या पहले भी पकड़ में आ जाता है? पहले भी पकड़ में आ सकता है, अगर पेशेंट जरा थोड़ा सा अपनी तरफ तवज्जो दे। वो क्या तवज्जो क्या है? वो तवज्जो यही है कि फिर अगर भारीपन है, अगर भूख कम हो रही है, अगर आपको छोटा मोटा भी खाना फैटी या हैवी, जैसे हमारी नॉर्थ इंडियन डाइट है, उसमें वो चीजें आपको हजम होना कम हो रही हैं, आपको भूख कम हो रही है, या आपका वेट लॉस हो रहा है, या फिर अनप्रेसिडेंटेड आपका वेट बढ़ना शुरू हो गया है, तो इन चीजों को मद्देनजर रख के उसको अपनी इन्वेस्टिगेशंस करानी चाहिए। अच्छा, इसमें जो है आपका वेट बढ़ता भी है? वेट बढ़ता भी है, फैटी लिवर में वेट बढ़ता है, क्योंकि ये ओबेसिटी के केसेस में फैटी लिवर एक मेन कारण भी रहता है। चलिए, अब डॉक्टर, ये तो आपने हमें बताया लिवर के बारे में जी, और फैटी लिवर के बारे में बताया कि सबसे बड़ी समस्या फैटी लिवर की जी। ये बताइए कि जो ये फैटी लिवर है ये क्यों होता है? आजकल की सीडेंटरी लाइफ है, एक तो आप कुछ भी खा लेते हो, आपको एक बैलेंस डाइट नहीं है, आपको बाहर जाते हो तो मतलब खाने के नाम पे कुछ भी चलेगा वाला। कुछ भी चलेगा वाला है कि आजकल तो पहले तो मोमोज चले थे लेकिन आजकल क्या है कि वो फ्राइड मोमोज हो गए हैं। तो कहाँ वो एक स्टीम्ड प्रोडक्ट था, लेकिन अब उसको भी फ्राई करना चाहिए, उसी का उसका भी समोसा बना दिया। समोसे तो थे ही, क्योंकि हमें तला बहुत पसंद है। समोसे थे ही, चने भटूरे थे ही, ब्रेड पकौड़े थे ही, तो हर चीज को तल तल के खाना ठीक है। और कुछ पेशेंट्स तो आते ही नहीं जी डॉक्टर साहब हम सुबह का पराठा तो नहीं छोड़ सकते हैं। तो जिस तरह का अब हमारा रहन सहन हो गया है, टाइम लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, टाइम कम हो गया है, हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम सैर नहीं करते हैं, खाना तो वही खा रहे हैं। पहले लोग साइकिल चलाते थे, पहले लोग सैर करते थे, छोटे मोटे काम, सारे काम छोटे मोटे आसपास के काम वो पैदल कर लेते थे। अब तो अगर पड़ोस में मार्केट है तो भी स्कूटर कार निकाल लेते हैं, ठीक है ना। और घर से निकले ऑफिस, ऑफिस से निकले घर, वही गाड़ी स्कूटर ये वो, तो चलना फिरना तो रहा नहीं, एक्सरसाइज रही नहीं। अगर देखो ये आपका लाइफस्टाइल है तो आप अपनी डाइट को भी चेंज करो ना, आप फिर वो फैट मत खाओ जी, जितनी आपको रिक्वायर्ड है उतना खाओ। खाने तो आपने वही है, तले भुने से मना ही नहीं है, मना ही नहीं है। अगर आप शर्त है, अगर आप फैट बर्न करते हो कि आप उसे उतना जलाओ भी जी। तो फैट बर्न करोगे तो इसका मतलब आपका लिवर काम करेगा, यानी कि लिवर उस फैट को मेटाबोलाइज करेगा तो आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। अगर एनर्जी नहीं मिल रही तो आपने अभी मुझे पूछा कि क्या सिम्टम्स हैं, फिर वही है वीकनेस, थकावट, अच्छा जब भूख ना लगना। हाँ डॉक्टर, लिवर की बात होती है, एक तो मेटाबॉलिज्म की बात होती है जी। आमतौर से व्यक्ति स्वस्थ होता है लेकिन कुछ खाया पिया उसे नहीं लगता जी, और वो ये भी कहता है कि भूख तो मुझे बहुत लगी है, लेकिन जब मैं खाने बैठता हूं तो मेरा मन नहीं करता है, थोड़ा सा खाया और छोड़ दिया। और फिर वो उसे एक्सपर्ट ये बताते हैं कि आपका शायद मेटाबॉलिज्म कम है। उसकी वजह क्या होती है? जब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो मेटाबोलाइज होने का मतलब ही नहीं है, आपकी बॉडी में ऑलरेडी पहले वाला खाना भी पड़ा है, क्योंकि वो फैट को एसिमिलेट नहीं किया लिवर ने। अब लिवर ने एसिमिलेट नहीं किया तो वो फैट बन के वहां स्टोर्ड है। अब फैट बन के स्टोर्ड, अभी उसकी बर्निंग हुई नहीं है, आपने ऊपर से और खाने के लिए बैठ गए हो, पहले वाला तो हजम नहीं हुआ। धीरे धीरे वो फैट जो है वो पाइल अप होता रहेगा, आपकी भूख कम होती जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे स्टोर में एक्स्ट्रा फैट पड़ा है जो वेट कर रहा है कि भाई मुझे भी इस्तेमाल किया जाए।
लेकिन वो स्टोर हो रहा है, इस्तेमाल कम हो रहा है, स्टोर ज्यादा हो रहा है। स्टोर ज्यादा हो रहा है। अच्छा, ये जो मेटाबॉलिज्म है, इसे दुरुस्त रखने के लिए है, ये भी लिवर का ही हिस्सा है ना? लिवर का ही काम है, वहीं से बनता होगा, वहीं से शुरू होता होगा। मेटाबॉलिज्म है, फंक्शनिंग है लिवर की, फंक्शनिंग है। तो इस फंक्शनिंग को दुरुस्त रखने के लिए जी लाइफस्टाइल तो आपने बता दिया जी, हमारा खाना पीना भी हो गया। एज ए होम्योपैथ के तौर पर इतने सारा आपका अनुभव है, उस अनुभव के आधार पे आप क्या कह सकते हैं? मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपको ये इलामतें नजर आ रही हैं तो आप किसी अच्छे डॉक्टर को मिलिए। होम्योपैथी में इतनी दवाइयां हैं लिवर की, लेकिन हम वही है सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली व्यक्ति विशेष दवाइयां ढूंढते हैं, उन सिम्टम्स पर आधारित ही दवाई देते हैं। तो ये हमें आपने बताया मेटाबॉलिज्म के बारे में जी। तो उसको दुरुस्त रखने का तरीका क्या है? आपको अपनी डाइट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। अच्छा, डाइट को मॉडिफाई करने का मतलब संदर्भ यही है कि अगर आप परांठी ही रोज खा रहे हैं तो आप उसको तलना बंद कर दीजिए। अच्छा, बड़ा ही इजी वे आउट है। मैं आपके स्वाद को भी बरकरार रख रहा हूं, लेकिन और थोड़ी सी मॉडिफिकेशन भी, थोड़ी मॉडिफिकेशन ये कह रहा हूं कि भैया उसको तलिए मत जी, ठीक है ना। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि समोसा भी तलिए मत, लेकिन एटलीस्ट परांठी में आप, और उसमें आप फाइबर ऐड कर सकते हैं। अगर आप 2 परांठे खा रहे हैं, उन 2 परांठों की जगह 1 परांठा खाइए। उसके साथ आप सैलेड्स, फ्रूट ऐड कर सकते हैं, थोड़े नट्स ले सकते हैं, ठीक है। और कोई ऐसा ड्रिंक जो आपको एनर्जी भी दे, जैसे छाछ है, ठीक है ना। हाई फैट मिल्क मत लो आप, तो उससे क्या है आपका फैट लेवल नीचे आएगा। और आप प्रोटीन ऐड कर सकते हो, उसमें पनीर ऐड कर सकते हो। उससे आप देखोगे कि आपकी जो स्पाइकिंग ऑफ शुगर है आफ्टर मील वो भी कंटेन्ड हो जाएगी। और फाइबर ऐड करने से मेटाबॉलिज्म में हेल्प मिलेगी, क्योंकि उतना फैट तो गया ही नहीं बॉडी में, तो लिवर को उतना काम नहीं करना पड़ा, तो उसको भी लगेगा कि मेरे को अब कम काम करना पड़ रहा है, जो अंदर फैट पड़ा है मैं इसी को सेम्युलेट करके बॉडी को एनर्जी दूं। तो धीरे धीरे आपकी बॉडी जो है ज्यादा एनर्जाइज्ड फील करेगी, और जो आपकी बॉडी में फैट स्टोर्ड है उसकी एस्टिमुलेशन शुरू हो जाएगी, और वो एनर्जी में बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएगी। वो तो कन्वर्ट, उसका काम ही है। मेटाबॉलिज्म का मतलब ही ये है फैट को मेटाबोलाइज करके एनर्जी में कन्वर्ट करना है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। ग्लूकोज जो है आपकी बॉडी को एनर्जी देगा। अच्छा, एक चीज आपसे और पूछना चाहते हैं, आमतौर से इसके बारे में बात होती है, विशेषज्ञ ये कहते हैं कि आपको जितनी भूख है उससे कम खाया जाए जी, और एक तरफ कहते हैं कि भर पेट खाना चाहिए। ऐसे है, भर पेट का मतलब है आपने उसमें फाइबर ऐड करना है, फ्रूट ऐड करना है, सैलेड ऐड करना है, या आपने कोई जूसेस ऐड करने हैं, ठीक है ना, उसको भर पेट कहते हैं। मतलब क्वांटिटी यहां नहीं है, क्वालिटी है। क्वालिटी है, हाँ, अच्छा, बिल्कुल। और भूख रख के खाने का मतलब यही है कि मैंने जैसे अभी आपको कहा कि भाई 2 परांठे की जगह आप 1 परांठा कर लो ना, उसकी जगह आप सैलेड लो, फ्रूट लो। और आजकल तो पीछे अभी कांजी का प्रचलन चला हुआ था हाँ जी, हाँ जी। तो एक बड़ा ही नेचुरल ड्रिंक है, उसमें कोई भी एडिटिव नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है उसमें। कांजी जिगर के लिए अच्छी है। हाँ जी। और उसके अलावा देखो अभी रसबरी आ रही है, पपाया आ रहा है, आप मौसमी फल जो, हाँ मौसमी फल है, इनको लीजिए आप। और आप देखो ना उसमें आप शुगर को भी एस्केप कर रहे हो। अगर आप फ्रूट से मुंह मीठा कर रहे हो तो आपका शुगर कंटेंट कितना कम हो रहा है, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर आप शुगर भी लोगे उसको भी तो मेटाबोलाइज लिवर नहीं करना है। अगर वो उसे और काम करना पड़ेगा। अगर वो शुगर को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा तो वो जो आपने शुगर खाई है वो फैट की फॉर्म में फिर स्टोर हो रही है। फिर आप बोलोगे जी मेरा तो ग्रेड 1 से 2 हो गया फैटी लिवर, ग्रेड 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, 4 मैक्सिमम है। और इस लेवल पर आकर फिर क्या है, रिवर्सल भी नहीं होती है, क्योंकि रिवर्सल नहीं होती है। हाँ, वो मैं बताना चाहता हूँ कि पहले होगा फैटी लिवर, तो उसमें क्या है फैट इकट्ठा होनी शुरू हुई है, तो है ग्रेड 1। उसकी नेक्स्ट स्टेज आएगी इन्फ्लेमेशन, सेल डैमेज होना शुरू होगा, इन्फ्लेमेशन शुरू होगी लिवर के अंदर। हेपेटाइटिस टाइप, एक इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस होता है कि नॉर्मल है कि सिमुलेशन नहीं हो रही, तो उसमें सेल डैमेज शुरू हो रहा है। तो उसके नेक्स्ट क्या होगा, फाइब्रोसिस होगा। जब वो इन्फ्लेमेशन पड़ी रहेगी, उसका कोई इलाज नहीं हो रहा, आप उसको ठीक करने का कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, कोई अपना डाइट कंट्रोल नहीं कर रहे हो, कोई आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो वो फाइब्रोटिक हो जाएगा। जो कि आपको मैंने अभी बताया कि फाइब्रोस्कैन में आपको मालूम पड़ेगा किस ग्रेड का आपका लिवर फाइब्रोटिक हुआ है। और 4th स्टेज क्या है, सिरोसिस, लिवर सिरोसिस। हाँ,
तो ये लास्ट स्टेज है जिसमें कि सेल्स डैमेज हो जाते हैं, उनका रिवाइवल नहीं होता है। ओहो। तो आपने काफी सुना भी होगा कि एल्कोहलिक लिवर सिरोसिस, तो ऐसे अगर आप नॉन एल्कोहलिक लिवर में भी जाएंगे डिजीज में, तो वो भी अगर केयर ना की जाए तो उसने भी स्टेप बाय स्टेप सिरोसिस तक पहुंचना है। यानी आपको अपनी बॉडी में, अपने पेट में कुछ भी असामान्य सा लगता है, बिल्कुल, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आजकल देखने में आ रहा है कि पेशेंट आता कहते जी इनको लिवर का सिरोसिस हो गया, इनके एसाइड्स हो गया। एसाइड्स मतलब पेट का बढ़ जाना और पेट में पानी इकट्ठा हो जाना। तो अगर हम एज ए डॉक्टर पूछते हैं कि भैया ये अल्कोहल लेते होंगे, बोले जी इन्होंने तो कभी छुआ भी नहीं जिंदगी में, तो फिर ये कैसे आया? ये चीज बहुत कॉमन होती जा रही है। तो ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से मैं तमाम जनता को ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपनी सेहत की तरफ तवज्जो दें, अपनी डाइट को कंट्रोल करें, अपनी फैट इंटेक, अपनी शुगर इंटेक को कंट्रोल करें, अपने फूड में फाइबर ऐड करें और कृपया कर कुछ समय निकालिए अपने लिए। क्यों? क्योंकि आपसे इम्पोर्टेंट इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई नहीं है। पहले मैं हूं तो सब पहले है। मैं हूं तो दुनिया है। हाँ। सब जहां है, अगर मैं नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? जान है, जहान है। आप अपने शीशे में देखो, बोलो मैं हूं तो सब है, इसलिए मुझे पहले अपना ध्यान रखना। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए जो फैटी लीवर है, इसका जो संबंध है, क्या आपकी बड़ी हुई तोंद से भी है? उसका कोई लेना देना है? वो एक इंडिकेशन है ना। अच्छा। अगर आप अपना ध्यान रख रहे हो और तो तोंद कम हो जाएगी ना। क्या जिनकी तोंद निकली है उन्हें ही फैटी लीवर होता है? नहीं, या जो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं ना? ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों में तोंद नहीं बढ़ती लेकिन लिवर डैमेज देखा गया। जी 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 जी। मतलब इसके प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल आवश्यकता। अच्छा, किस उम्र में हमें थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए? उम्र का इसमें कुछ नहीं है। बहुत बहुत यंग बच्चे आ रहे हैं आजकल जो अपना लिवर डैमेज करके आ रहे हैं। और देखिए ना, जो हमारे एथलीट्स हैं, जो हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उनको तो फैट खाने को बोला जाता है। वो गुड फैट खाते हैं, उसको बर्न करते हैं, जिम में 4-4, 6-6 घंटे पसीना बहाते हैं, दौड़ लगाते हैं, योगा एक्सरसाइज करते हैं। उनको मसल बिल्डिंग में एनर्जी चाहिए, उनका लिवर काम करता है क्योंकि वो बर्न कर रहे हैं। प्रॉपर एक्सरसाइज देते हैं, अपना लाइफस्टाइल अच्छा देते हैं, तो लिवर खुश होता है। बिल्कुल। अच्छा। आप जितना इस शरीर से काम लेंगे उतना ये अच्छा काम करेगा। जी जी। अगर आप कहेंगे मस्त मौला की तरह खूब खाओ पियो ऐश करो, आराम तो करो, लेटे रहो, नहीं, उसमें नहीं है। और यहाँ हम रुकते हैं। आज हमारे साथ हैं होम्योपैथ डॉक्टर रविकांत। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम बात करते हैं लिवर से जुड़ी समस्याओं के बारे में। जी। वो कौन सी समस्याएं हैं जो आमतौर से लिवर को आकर घेरती हैं और जिनके प्रति हमें सजग रहना चाहिए? पाया गया कि इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस बहुत ही प्रचलित है। लोगों को बाहर खाना खा लेते हैं, शुरू में गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, लूज मोशंस और वॉमिटिंग होती है, लेकिन उसके बाद पाया जाता है कि कुछ ही दिन में उसको जॉन्डिस हो गया, जिसको आम भाषा में पीलिया बोला जाता है। तो वो इन्फेक्शन है। और हेपेटाइटिस ए, बी, सी ये काफी प्रचलित है। ई भी है। तो ये ज्यादातर तो फूड इन्फेक्शन से ही होता है, लेकिन इसका वायरस और भी कई माध्यम से ट्रैवल करता है, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ट्रैवल करता है, रेजर के यूज से ट्रैवल करता है, ब्लेड के यूज से ट्रैवल करता है, सिरिंजेस के यूज से ट्रैवल करता है। उस चीज को भी, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो जो एजेंसीज हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाली, वो ध्यान रखती हैं कि इनमें कोई ऐसा इन्फेक्टिव एलिमेंट ना हो। लेकिन आजकल एक और प्रॉब्लम चली हुई है किडनी की फेलियर की, तो वहां पे डायलिसिस होते हैं, मशीन शेयर हो जाती हैं, तो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। हालांकि अगर वहां पे पूरी प्रिकॉशन ली जाए, सिरिंजेस वगैरह या जो भी इक्विपमेंट यूज हो रहा है उसको सैनिटाइज किया जाए तो नहीं, लेकिन साफ सफाई रखी जाए तो बिल्कुल। लेकिन फिर भी हमने देखा कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी प्रचलन में है, लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। और उसमें क्या है, पीले में क्या है, एकदम स्किन पीली होने लग जाती है, आईज का स्क्लीरा है उसमें पीलापन नजर आने लग जाता है, भूख कम हो जाती है, बुखार रहने लग जाता है और यूरिन भी येलो आने लग जाता है, स्टूल
का कलर चेंज होता है, स्क्रूल कई बार वाइट आने लग जाता है। तो ये सभी अलामतों को मद्देनजर रख के शीघ्र अतिशीघ्र अपने होम्योपैथी डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि हमारे पास तमाम किस्म की दवाइयां हैं जो जॉन्डिस में काम आती हैं। तो वो लक्षण के मुताबिक होंगे, और वो सब लक्षण के मुताबिक है। चाहे वो इन्फेंटाइल जॉन्डिस है, यानी कि जन्म से बच्चे को जॉन्डिस है, चाहे वो इन्फेक्टिव जॉन्डिस है, चाहे वो किसी भी टाइप का हेपेटाइटिस है, हम उनको मेडिसिन से ट्रीट करते हैं। जी। पेट में जो पानी पड़ जाता है उसको असाइड्स बोला जाता है, उसका भी समय रहते ट्रीटमेंट किया जाए तो वो भी ठीक होता है। तो होम्योपैथी में अच्छी दवाइयां हैं, बहुत तरह की दवाइयां हैं। जी जी। और इसमें क्या है, असाइड्स के साथ ब्लैक स्टूल्स वगैरह, टारी स्टूल्स बोलते हैं, वो आने लग जाती हैं। कई बार ब्लडी स्टूल्स भी आती हैं। तो हर सिम्टम्स को ऐड करके और पेशेंट की मानसिक स्तर को देखते हुए, उसके मानसिक सिम्टम्स को देखते हुए, उनके कारणों को देखते हुए कि इस पेशेंट को ये बीमारी क्यों हुई, जी, उसके अकॉर्डिंगली टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स हमें लेना पड़ता है, तब जाके दवाई निकलती है। कोई फिक्स दवाइयां नहीं है कि आप बस लिवर टॉनिक ले लो और ऐसा नहीं कि ओवर द काउंटर गए और नहीं, होम्योपैथी मेडिसिन वो लिवर मेंटेनेंस में कहीं काम करती होंगी तो होंगी, सिम्टोमेटोलॉजी के अकॉर्डिंगली, वो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली। जो आजकल एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, आजकल तमाम डिस्पेंसरियों में आयुष मंत्रालय ने डॉक्टर्स बिठाए हुए हैं जो कि बावजूद बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो इसमें स्वास्थ्य लाभ मिल जाता है, बिल्कुल मिलता है और जॉन्डिस पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। जी। तो इसके अलावा कॉमन अनोमली चल रही है आजकल, वो है गॉल स्टोन्स, क्योंकि जब फैट मेटाबोलाइज नहीं हो रहा तो फैट इकट्ठा हो रहा है। अब अगर फैट लिवर के आसपास इकट्ठा हो रहा है, फैटी लिवर हो रहा है, तो कुछ ना कुछ वो योगदान आपके गॉल ब्लैडर में भी डाल रहा है। अच्छा। और गॉल ब्लैडर में फिर वो और ये योगदान धीरे धीरे बढ़ता जाता है और धीरे धीरे स्टोन बढ़ते जाते हैं। तो जो हमारे पित्त में पथरी बनती है उसका कारण भी लीवर का दुरुस्त ना होना है। हमें ड्रग्स मेंटेन जो है अवॉइड करनी चाहिए, कम से कम दवाइयां खाएं आप। अननेसेसरी लोग कुछ भी होता है पेन किलर ले तो लिया, ओटीसी ले लिया, ओटीसी में गए अपना कोई भी पेन किलर लिया, खा लिया। अल्कोहल क्यों लेना है भाई, अल्कोहल मत लो। अल्कोहलिक लिवर से अगर मान लिया आपको फैटी लिवर हो गया तो अल्कोहल बंद कर दो, समझ लो कि आपका कोटा खत्म हो गया। उसके अलावा आपको पानी की इनटेक बढ़ानी चाहिए, आपको अपनी वेट मैनेजमेंट करनी चाहिए, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको टॉक्सिन्स जो हैं वो अवॉइड करने चाहिए, जैसे कि केमिकल्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं। अगर आपको ऑर्गेनिक चीजें मिलती हैं जो आजकल काफी मिलने लग गई हैं और मिलेट्स का काफी प्रचलन चल गया है, बात यह है कि उसमें पेस्टिसाइड्स नहीं है, उसमें इंसेक्टिसाइड्स नहीं है, तो वो आपकी हेल्थ को मेंटेन रखने में हेल्प प्रॉपर रखेंगे। और जब आप ये चीजें नहीं लोगे तो आपका लिवर ठीक रहेगा। तो डॉक्टर साहब ये तो लीवर से जुड़ी बात हो गई जी। तो होम्योपैथी में आपने बताया कि अच्छा इलाज हो जाता है जी, जो समस्याएं होती हैं। तो लिवर सिरोसिस का भी इलाज हो जाता है? लिवर सिरोसिस का भी रिवर्सल है एक लेवल तक, लेकिन डिपेंड करता है कि आप डॉक्टर के पास कब पहुंचे। बिल्कुल। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज आपसे और जानना चाहेंगे। आप होम्योपैथ हैं, तो 10 अप्रैल का दिन जो है दुनिया भर में वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल। तो ये क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में बताइए, और बताइए कि इस क्षेत्र में और क्या क्या नए आयाम जुड़े हैं। 10 अप्रैल डॉक्टर हैनेमैन का बर्थडे होता है, जिन्होंने इस पद्धति का प्रचलन पूरे विश्व में किया, और आज 125 से ज्यादा कंट्रीज हैं जहां पर होम्योपैथी का प्रचलन है। जो डॉक्टर्स इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो फार्मासिस्ट इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मैं उनको आग्रह करूंगा आप रिसर्च में जुड़िए, आप रिजल्ट शो कीजिए। और अब तो हमारे कॉम्पिटिटर्स भी कुछ एक बीमारियों में वो बाखूबी आते हैं कि आप होम्योपैथी ट्राई कर लीजिए। मेरा उनको भी सलाम है। और एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर बिल्कुल बिल्कुल। तो हम भी इस प्रोग्राम के माध्यम से वर्ल्ड होम्योपैथी डे पर, जो कि 10 अप्रैल को है, उस डे पर सभी होम्योपैथ्स को शुभकामनाएं देते हैं, धन्यवाद, मंगल कामनाएं देते हैं कि आप लोग भी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। धन्यवाद मोहन जी, मेरा को बहुत अच्छा लगा। तो श्रोताओं, आज के संजीवनी प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े
जाने माने होम्योपैथ डॉक्टर रविकांत लीवर के बारे में आज डॉक्टर ने हमें जानकारी दी। इस प्रोग्राम की प्रस्तुतकर्ता मीनाक्षी कालिया। अब अपने साथी अनिल पुंज को दीजिए अनुमति और डॉक्टर रविकांत यहां पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप सबको हमारा नमस्कार।